हमास इजराइल की जंग ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ पाकिस्तान समेत ज्यादातर मुस्लिम देश हैं जो इजराइल के खिलाफ हैं, तो दूसरी तरफ ज्यादातर पश्चिमी देश और भारत। पाकिस्तान में इस जंग को लेकर ऐसा पागलपन सवार है कि वो दहशतगर्द देश का ठप्पा लग जाने से भी नहीं हिचक रहा। उलमाए किराम बाकायदा फतवा दें, दो टोक फतवा दें, जिहाद का फतवा दें, न कि गोल मोल फतवा दें जिससे किसी को समझ में ना आए। जिहाद का फतवा दें, अपनी सारी तवानाई बरूए कार लाएं और दहशतगर्द कहते हैं तो बिस्सर चश्म कबूल करें इस तोहमत को और आप अल्लाह की राह में जाएं। दुख के साथ कहूंगा कि आज मुसलमान उम्मा जो है और पाकिस्तान, वो बजाय आगे जाने के वो जिहाद और इस तरह की चीजों में फंसे हैं। हालांकि मैं समझता हूं जिहाद भी होगा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ ही होगा। अगर करना है जहालत के खिलाफ अपना जिहाद करें, अपनी गुर्बत के खिलाफ जिहाद करें। ये जिहाद ये गलत लोगों को डायरेक्ट करना, लोगों को इंग्लिश और मैथ पढ़ने से रोकना, अपने बच्चों को लंदन और टोरंटो में पढ़ाना, मेरे ख्याल में ये सख्त ज्यादती है। और सबसे बड़ा इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड का है कि तालीम बिल्कुल नहीं है। खुदा ने मिडल ईस्ट को बहुत ज्यादा तेल दिया था, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वहां मौजूद नहीं है। एक भी हॉस्पिटल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं है। मैं जिस शहर में बैठा हूं यहां से तकरीबन 25 मील के फासले पर जॉन हॉपकिंस है। इलाज कराने आज भी मिडल ईस्ट के लोग वहां आते हैं। तो क्या इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलकर पाकिस्तान दुनिया भर में चल रहे इस्लामिक जिहाद को नया मोर्चा देने की साजिश रच रहा है? भारत पर हमले करके पाकिस्तान ग्लोबल जिहाद का राग छेड़ने की कोशिश में है। इस्लामी देशों की एकजुटता को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश में है पाकिस्तान। इजराइल और भारत को इस्लामी देशों का दुश्मन बनाने का नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है पाकिस्तान, और इसी बहाने इस्लामी देशों का सबसे बड़ा नेता बनने की कोशिश में है पाकिस्तान। ग़ज़वा हिंद करने के लिए कैसे, मतलब डूइंग व्हाट, जो कि पहले नहीं ट्राई हो चुका। 4 जंगें आप इंडिया के साथ कर चुके हैं ना सर। अपने बच्चों के लिए ये कहते हैं कि बड़ी बड़ी वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज हो, और दूसरों के बच्चों के लिए कहते हैं जी जिहाद है तो ग़ज़वा हिंद है तो फलां है तो ढिमका। क्यों? ये एक टूटा हुआ रिकॉर्ड है जो बहुत चल चुका है पाकिस्तान में। वो ट्राइबल जब आए थे कश्मीर के जिहाद करने के लिए तो क्या बना था? 47-48 में पाकिस्तान ने कश्मीर को अपना केस खराब करने में इस किस्म के कबायलियों को तो उसमें ठोस दिया था। अगर ये इतनी बड़ी चीज है, इतना बड़ा काज है, तो उसके लिए तो सबसे पहले इनको जाना चाहिए, फिर अपने बच्चों को भेजना चाहिए, फिर हम जैसे आम लोगों को कहा जाए कि चले जी आप भी हमारे साथ चलें। ये लोग वो हैं जिनका जिंदगी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है दूसरों के लिए। पाकिस्तान में जिहाद, फतवा, ग़ज़वा हिंद जैसी बातें आम बात हो चुकी हैं। इसी के साथ एटम बम की धमकी भी पाकिस्तानियों के लिए बेहद आम बात है। हाल फिलहाल में पाकिस्तान के पूर्व पीएम शहबाज शरीफ एटम बम की धमकी दे चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान भी कई बार एटम बम की धमकी दे चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर मौलाना फजलुर रहमान भी एटम बम की धमकी दे चुके हैं। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी एटम बम की धमकी दे चुके हैं। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर भी एटम बम की धमकी दे चुके हैं, और 4 साल बाद पाकिस्तान लौटे पूर्व पीएम नवाज शरीफ भी एटम बम का जिक्र करने से नहीं चूके। अगर मुसलमान के पास ऐसा लीडर है जो वाकई के हम जिहाद करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम कुछ ही दिनों में, क्या कुछ ही घंटों में उसको आजाद करवा लें। पाकिस्तान में शामिल करना चाहते हैं उनको? देखिए, अगर आजाद कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है, आजाद कश्मीर नहीं जम्मू कश्मीर। देखिए आजाद कश्मीर अभी तक आजाद नहीं हुआ। हमारे कश्मीर का नाम आजाद कश्मीर है। देखिए हमारी आवाम को यही नहीं पता कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसका नाम आजाद कश्मीर है। अच्छा, जो पाकिस्तान के आजाद, ये लो आपको पता ही है, ये जो हिंदू और जो दूसरी ताकतें हैं गैर मुस्लिम है, वो मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। ये कुरान मजीद का हमें हुक्म है बकायदा कि इनसे आप खबरदार रहें, ये आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो क्या सर चाइना जो है वो इस्लामिक कंट्री है? अगरचे वो इस्लामिक कंट्री नहीं है, वो अपने मफादात की खातिर इन्वेस्टमेंट कर रहा है दूसरे मुल्कों में।
सर हमारी तो बड़ी हासी दोस्ती है उसके साथ, तो हम कह रहे हैं एक तरफ के कुरान कहता है कि यहूदी काफिर आपका दोस्त नहीं है, दूसरी तरफ चाइना को हम हर एक चीज में अपना दोस्त कंसीडर करते हैं। करना तो चाह रहे हैं, अल्लाह का भी हुक्म है, जिस बात को आप नहीं चाहते दिल से कम बुरा उसको समझें। तो अगर हम इस काबिल हों, और वैसे तो हमारा मुल्क जो है वो अल्लाह के फजलो करम से न्यूक्लियर पावर भी है और कर भी सकता है। हमास इजराइल जंग में सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देश करीब करीब तटस्थ भूमिका में हैं। ये ना तो हमास का समर्थन कर रहे हैं न इजरायली हमलों का। पाकिस्तान इन्हीं दोनों देशों से सबसे ज्यादा खैरात वसूलता है। इसके बावजूद ग्लोबल जिहाद के नाम पर पाकिस्तान में सऊदी अरब और यूएई के खिलाफ भी जहर उगला जा रहा है। लेकिन जो कि हमारा फर्ज है हमें देना चाहिए, लेकिन हम लोग उस तरह नहीं कर रहे। लेकिन सिर्फ एक ईरान ऐसा मुमालिक है जो खामनाई साहब हैं जिन्होंने अभी तक इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन लिया।